सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का विषय है प्रेम कहाँ मिलता है। तो आइए आपका शब्द सार में एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं। प्रेम तो सभी करना चाहते हैं। प्रेम बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी सभी प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन एक होता है स्वार्थ वाला प्रेम, एक होता है निस्वार्थ वाला प्रेम। प्रेम तो ऐसी भाषा है कि प्रेम की भाषा तो पशु भी समझते हैं, जानवर भी समझते हैं, पशु पक्षी भी समझते हैं। ऐसी प्रेम की भाषा है। तो आइए, सद्गुरु हमें प्रेम की भाषा सिखा रहे हैं। पहले भी हम प्रेम करते थे, सद्गुरु के दर पे आ गए हैं तो भी प्रेम कर रहे हैं। लेकिन उस प्रेम में और इस प्रेम में बहुत अंतर है। अपने आप समझ में आता है कि उस प्रेम में इस प्रेम में कितना अंतर है। ये कहने की बात नहीं है, खुद समझ लेते हैं हम कि वो पहले हम प्रेम भी करते थे, आज भी हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कितना अंतर है उस प्रेम में इस प्रेम में। संसार प्रेम कर रहा है लेकिन स्वार्थ के बस करता है, स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। हम आपके यहाँ जाएंगे तो हमारे यहाँ कोई आएगा, हम आपके यहाँ खाएंगे तब हमारे यहाँ कोई खाएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएगा। यही स्वार्थ है प्रेम का। तो आइए, भगवान से भी लोग प्रेम कर रहे हैं, स्वार्थ से ही प्रेम कर रहे हैं। कुछ लेना देना है, कुछ चाहिए तो भगवान से प्रेम कर रहे हैं। असलियत में प्रेम नहीं है। एक बार की बात है, शंकर जी पार्वती जी गांव के बगल से जा रहे थे। उसी गांव में भगवान का भजन हो रहा था। जब भजन सुन करके माता पार्वती जी ने कही कि हे महाराज, आपका नाम कितना लिया जा रहा है, कितना झूम झूम करके आपका नाम लेकर के गा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, वो सिर्फ मुंह से कह रहे हैं, अंदर प्रेम नहीं है। सिर्फ मुंह से गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अंदर प्रेम भाव नहीं है। सब स्वार्थी हैं लोग। तो पार्वती जी ने कही कि हे प्रभु, मैं कैसे इस बात को मान लूं, जो इतना समय दे करके गा रहा है, चिल्ला चिल्ला कर गा रहा है, प्रेम है तभी तो गा रहा है। भगवान बोले कि नहीं हे पार्वती, थोड़ा भी प्रेम नहीं है उनके अंदर, तो नहीं, इस बात को मैं नहीं मानूंगी। माता पार्वती जी ने कही कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है हमें इस बात से, आप हमें दिखाइए। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, अगर तुम नहीं मान रही हो तो चलो मैं दिखाता हूँ तुमको कि कितना प्यार है उनके अंदर। एकदम भिखारी का भेष बना लिए दोनों, माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी। जब भिखारी का भेष बना करके जहाँ भगवान का भजन हो रहा था वहाँ पहुँच गए। जब मंडप के अंदर जाने लगे तो वहाँ के जो गीत गाने वाले थे, भजन गाने वाले थे भगवान के नाम से, वही लोग धक्का लगा करके बाहर ठेल दिए। बोलते हैं तुम मंडप के अंदर आ रहे हो, भिखारी कहीं का, तुम्हें क्या चाहिए, बाहर से क्यों नहीं मांगते हो, क्या जरूरत है तुम्हें इस मंडप के अंदर आने का, न नहाए हो, न धोए हो, न अच्छा कपड़ा पहने हो। तब जब धक्का लगाए तो शंकर जी 4 ढिमिलिया गिर गए, 4 बार गिर गए। जब 4 करवटिया गिर गए तब माता पार्वती जी ने कही कि अरे क्या हो गया, हमारे कहने से ये बताने आए और ये देखो हमारे प्रभु को ही धक्का लगा दिए, सचमुच इनके अंदर प्रेम नहीं है। तो किसी व्यक्ति ने वहीं पर खड़ा होकर देख रहे थे, वो भिखारी को उठाए और बोले क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो वही भिखारी बोले कि हमें प्यास लगा हुआ है
पानी पिला दो। अब तो जब पानी चाहिए तो तुम्हें बोलना चाहिए, मंडप के अंदर क्या जरूरत है जाने की, चलो मैं पानी पिलाता हूँ चलो। तो गए पानी पिलाने के लिए। तो वैसे ही बाल्टी से लोटा से पानी पिलाने लगे। बोले कि तुम्हें छूना नहीं, इस लोटे को छूना नहीं, अपने हाथ से पियो। वैसे ही हाथ मुंह में लगाए और ऊपर से लोटे से इंसान पानी गिराने लगा। जब पानी उस भिखारी के रूप में पी रहे थे भगवान, जैसे जैसे पानी पीने लगे वैसे वैसे अपना रूप प्रकट किए। जब अपना शंकर जी का रूप प्रकट किए तब वो जो पानी पिलाने वाला व्यक्ति था लोटा से, वही चरणों में गिर गया कि दुहाई भगवान, दुहाई प्रभु, मैं पहचाना नहीं आपको, बहुत गलती कर दी आपके साथ में, मैं बहुत अन्याय कर दिया आपके साथ में, हमारी गलती को क्षमा करो प्रभु, दुहाई प्रभु, दुहाई प्रभु, हमारी गलती को क्षमा करो प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं पहचाना नहीं आपको। तब शंकर जी ने कहा कि मैं तो यही देखने आया था यहाँ पर कि तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है। ये जो गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं भगवान के नाम लेकर के, कितना इनके अंदर प्रेम है। जबकि मानव से प्रेम नहीं है तो भगवान का नाम लेने से क्या फायदा है। भगवान के नाम ले रहे हो और इंसान से नफरत कर रहे हो, छुआछूत का भेदभाव है तुम्हारे अंदर, बड़े छोटे का भेदभाव है तुम्हारे अंदर। तो उस भगवान का भजन सुनने से क्या लाभ होगा। प्रेम अंदर होना चाहिए। तब वही कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं पहचान नहीं पाया, प्रेम की बात समझ नहीं पाया। तो वही कह रहे हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो चहे, शीश दिए ले जाए, राजा प्रजा जो चहे, शीश दिए ले जाए। सतगुरु के चरणों में कह रहे हैं जाने के लिए कि सतगुरु के चरणों में जाओ, वहाँ भगवान मिलता है, प्रेम मिलता है, जीवन का सार मिलता है। वहीं पर सहनशाह जी कह रहे हैं अपने बाणी में, अवतार बाणी में, अपने आप प्रेम नहीं उपजे, प्रभु चाहे तो होता है, मन का दीपक गुरु जलाए, तब प्रज्वलित होता है। कह रहे हैं कि गुरु के चरणों में जाने से जो अंदर जो प्रेम छिपा हुआ है वो जलने लगता है, प्रज्वलित हो जाता है। तो आइए गुरु के चरणों में हम जाएं, सही प्रेम का सार को समझें और तब हम अपने जीवन में प्रेम करें, मानवता को समझें, मानव के सार को समझें। तो वाकई में प्रेम क्या चीज़ है, प्रेम क्या रस है, प्रेम क्या सार है, वो समझ में आ जाएगा। तब जीवन में प्रेम होगा, तब हम प्रेम देंगे दूसरे को, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, खुशी देंगे तो खुशी मिलेगा, हंसी देंगे तो हंसी मिलेगा। यही सतगुरु सिखा रहे हैं। तो आइए, प्रेम का सार तो जीवन का अंत बीत जाएगा, तभी वाकई में प्रेम एक ऐसा रस है जिसके जीवन में बहार आ जाता है, जीवन में बहार आ जाता है, जीवन कल्याण हो जाता है, जीवन का उद्धार हो जाता है। प्रेम का सार ऐसा है। ये सारे सार जो है सतगुरु के चरणों में छिपा हुआ है। आइए हम सतगुरु का ध्यान करते हुए, प्रभु के चरणों में जुड़ते हुए, इनकी रसरचना को सुनने के लिए सत्संग का सहारा लें, समागम का सहारा लें। सत्संग का माध्यम से हमें ये जो खुशियाँ मिलती है, प्रेम का उपज होता है हृदय में। जो रास्ता बनाया है सतगुरु ने कि हमें सत्संग करना है, सिमरन करना है, सेवा करना है, समागम करना है, हम समागम से जुड़ते रहें, सत्संग से जुड़ते रहें, सेवा से जुड़े रहें, सिमरन से जुड़े रहें। तो वाकई में प्रेम रस हमारे अंदर उमड़ते रहेगा, प्रेम का धारा बहने लगेगा, प्रेम रस बहने लगेगा, प्रेम का नदियाँ बहने लगेगा। फिर जहाँ जाएंगे वहाँ हम प्रेम रस बहाएंगे, प्रेम में डूबेंगे, दूसरों को भी प्रेम में डुबाएंगे। यही सतगुरु चाह रहे हैं।
प्यार से कहिए धन निरंकार जी।